नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आपका अपने YouTube चैनल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल वाला वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का यह कहना था कि सर आगे वीडियो बनाने से पहले एक बार गवर्नर जनरल कौन बने, गवर्नर कौन बने और वायसराय कौन बने और इन सब चीज़ों में अंतर क्या है, एक बार इसको बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। एक छोटा सा वीडियो मैं आज लेके आया हूँ जिसमें कोशिश करूँगा कि आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग यह जानते हैं कि भारत में जो गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय की जो प्रथा आई या जो ये पद प्रचलन में आए, ये पद प्रचलन में आने का मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम जान रहे होंगे आप लोग इनका, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी बात एक बात बता दीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिमाग में आ रहा है? अब मुझे लगता है कहीं कहीं आपके दिमाग में गलत चीजें आ रही है। नहीं, हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1599 में। आप लोग 1600 जान रहे होंगे। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 ईस्वी में उसे महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की इजाज़त या अनुमति दी गई, खास करके पूर्वी द्वीप समूह के देशों के लिए। इसीलिए कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। समय समय पर कंपनी ने क्या किए, अपने दूत भी भेजे, कैप्टन हॉकिंस को, सर थॉमस रो को, ताकि भारत में ये अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सके। और इसी व्यापारिक गतिविधियों में उस समय में भारत का सबसे बड़ा, विकसित और संपन्न राज्य था कौन? बंगाल। तो कंपनी का नज़र सबसे पहले बंगाल पर पड़ता है और बंगाल में उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो अपना गवर्नर वहां अपॉइंट किया था, उसका नाम था विलियम हेजेस। नाम नोट कर लीजिएगा, विलियम हेजेस। ठीक। और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ते 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 अब एक समय में ऐसा आ गया कि अंग्रेजों को बंगाल के राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करने पड़े। और आपको यह पता होगा कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है और पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का औपचारिक नहीं तो अनौपचारिक रूप से आधिपत्य हो जाता है। और वहां पर सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव आते हैं। लॉर्ड क्लाइव तो बंगाल के पहले गवर्नर हो गए कौन? लॉर्ड क्लाइव। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अगर हम कहेंगे तो बंगाल के पहले गवर्नर होंगे कौन? विलियम हेजेस। लेकिन औपचारिक रूप से बंगाल के वास्तविक और पहले गवर्नर होंगे कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बाद होता क्या है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या किया जाता है कि बंगाल के प्रेसिडेंसी के अंदर में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर पर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी आ जाती है। तो इस तरह से 1773 में एक नया पद क्रिएट होता है, गवर्नर जनरल। तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे 1773 में कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बनेंगे। लेकिन इनका कार्यकाल तो 1772 से है। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन? वो भी वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स और पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स।
ठीक। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर औपचारिक रूप से लॉर्ड क्लाइव, वैसे विलियम हेजेज। अब क्या होगा, 1773 के बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट और आएगा, और वो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा कब, 1833 में। 1833 में क्या किया जाएगा, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिक, बंगाल के भी गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक को 1833 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अब फिर यहां क्वेश्चन उठता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, वो भी विलियम बेंटिक, क्योंकि इनका भी कार्यकाल होता है 1828 से 35। तो 1833 तक तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन 33 के रेगुलेटिंग एक्ट आ जाने के बाद ये बंगाल के नहीं, अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इस प्रकार बंगाल के भी अंतिम गवर्नर जनरल होंगे कौन, विलियम बेंटिक। साथ ही साथ भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हो जाएंगे कौन, विलियम बेंटिक। अब 1857 के बाद 1858 में, 57 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर से समाप्त। तब अब भारत पर राज किसका होगा, अब भारत पर डायरेक्ट राज होगा इंग्लैंड के क्राउन का। क्राउन मतलब राजा या रानी, जो भी उस पद पर बैठे। अब हम लोग 1858 से डायरेक्ट महाराजा या महारानी के प्रजा हो गए, यानी अब हम लोग इंग्लैंड की जनता हो गए। जब इंग्लैंड की जनता हो गए, अब यहाँ पर 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय बनाया गया, और इस प्रकार से भारत के पहले वायसराय बने कौन, केनिंग। कब बने, 1858 में। लेकिन इनका कार्यकाल कब है, आप वीडियो में देखे हुए हैं, 56 से 62। तो 58 तक, जब तक यह एक्ट नहीं आता है, तब तक केनिंग भारत का गवर्नर जनरल रहता है। लेकिन एक्ट के आ जाने के बाद केनिंग भारत के वायसराय बन जाते हैं। ठीक। लेकिन अभी भी लोग गवर्नर जनरल से इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ये टर्म लोगों के होठ पर, जुबान पर चढ़ जाते हैं, अभी भी लोग वायसराय को गवर्नर जनरल ही करते हैं। वह वायसराय है, यह मानिए। 1858 के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, अंग्रेज अपना काम सब समेट के चले जाते हैं, तब इंग्लैंड की तरफ से अंतिम वायसराय जो है वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन, तो ये हमारे सबसे लास्ट वायसराय है इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड चले गए, लेकिन उतनी जल्दी में हम किसी नए शासन व्यवस्था को स्टेबल नहीं कर सकते थे। इसीलिए कुछ समय के लिए हम लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि माउंटबेटन साहब, जब तक हम लोग अपनी स्थिति को मजबूत ना कर लें, तो आप ही हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे। क्योंकि अब वायसराय होगा नहीं, वायसराय तो तभी तक होता था जब तक कि हम लोग इंग्लैंड के अंदर में थे। लेकिन 47 के बाद तो भारत आज़ाद हो गई, और हमें अपनी नई शासन व्यवस्था को स्टेबल करते हुए कुछ समय के लिए हमने माउंटबेटन साहब की सेवा ली। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के, औपनिवेशिक भारत के अंतिम वायसराय को, तो अंतिम वायसराय भी माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, वो भी माउंटबेटन। क्लियर। अब जब हमारा 47 में देश आजाद हो गया, तो हमने
अपने गवर्नर जनरल को इलेक्ट किया और उनका नाम है राजगोपालाचारी। और इनसे हम लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता है और हम अपने गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं कर लेते हैं, तब तक हे राजा जी आप आइए और गवर्नर जनरल के पद को सुशोभित कीजिए। तो अब यहाँ आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए कौन? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हो गए कौन? भारतीय, अगर लग गया तो राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो गए तो राजगोपालाचारी। यहां तक कि आपने देखा कि बंगाल की पहला गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के पहला गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। और इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो उम्मीद रखिए आपका कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आता है। धन्यवाद।